जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दिसंबर 2025 में लगने जा रहा है खरमास या मलमास और इस एक महीने की अवधि को शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि जिस समय ग्रह और देवतागण विश्राम करते हैं, उस समय किए गए शुभ कार्य कभी शुभ फल नहीं देते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में खरमास कब से कब तक रहेगा, इस अवधि में क्या करना चाहिए और ऐसे कौन से काम हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब जानते हैं कि खरमास 2025 कब से कब तक है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनु संक्रांति 16 दिसंबर 2025 से शुरू है। इसी दिन से खरमास मलमास की शुरुआत होती है। खरमास समाप्त होगा 14 जनवरी 2026 को। यानी कि कुल 30 दिन है जिसमें शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित माने गए हैं। धनु संक्रांति पुण्यकाल रहेगा सुबह 7:07 से दोपहर 12:17 तक। महापुण्यकाल रहेगा सुबह 7:07 से 8:50 तक और संक्रांति का क्षण रहेगा सुबह 4:27 पर। तो अब जानते हैं कि खरमास में क्या करें। खरमास में भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करें। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। श्रीमद् भगवद गीता, श्री राम कथा या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। ब्राह्मण, गाय और गुरु की सेवा करें। रोज तुलसी की पूजा करें। पवित्र नदियों में स्नान करें। अब जानते हैं कि खरमास में ऐसे कौन से काम हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पहला है विवाह, सगाई और शादी की योजना न बनाएं। इस दौरान विवाह संबंधी सभी मांगलिक कार्य पूरे तरह से निषिद्ध माने गए हैं। नया घर या गाड़ी न खरीदें। इस अवधि में संपत्ति या वाहन खरीदने से अनचाहा खर्च बढ़ सकता है और शुभ फल कमजोर हो जाते हैं। नए व्यवसाय या निवेश की शुरुआत न करें। खरमास में ग्रहों की स्थिति नए कार्यों के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। झगड़ा, कलह और तामसिक भोजन से बचें। तामसिक भोजन, क्रोध और विवाद इस माह के पुण्य प्रभाव को कम कर देते हैं। गृह प्रवेश या मुंडन संस्कार न करवाएं। सांसारिक और मांगलिक कार्य इस मास में वर्जित है। अब जानते हैं कि खरमास क्यों मानते हैं। ज्योतिष में जब सूर्यदेव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तब देवताओं के विश्राम का समय माना जाता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार देव सो रहे हों तब किए गए शुभ कार्य शुभ फल नहीं देते। इसलिए इसे खरमास, मलमास या पूर्वी का मास कहा जाता है। तो भक्तजनों, यह थी दिसंबर 2025 के खरमास से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आप शास्त्रों का पालन करते हैं और अगर आप अपनी जिंदगी में शुभता और सौभाग्य चाहते हैं, तो इन 30 दिनों में बताए गए नियमों का पालन जरूर करें। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक कथा, नए ज्ञान और नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।